नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की नई किताब दीपकम का चैप्टर 3 तृतीय पाठः एषः कः एषा का एतत् किम। एषः कः पुल्लिंग के लिए, एषा का स्त्रीलिंग के लिए और एतत् किम नपुंसकलिंग के लिए। सबसे पहले हम पुल्लिंग से शुरू करते हैं, जिसे इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, उसे ही संस्कृत में पुल्लिंग कहते हैं। ये मेल्स के लिए उपयोग होता है। अगर पुल्लिंग की बात करूं तो ये मेल जेंडर है, स्त्रीलिंग फीमेल जेंडर, और नपुंसकलिंग मेल और फीमेल छोड़ के बाकी अगर कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जैसे पेड़ की बात हो रही है या किसी बॉक्स की बात हो रही है, तो वैसे केसेस में हम नपुंसकलिंग लगाते हैं। इसे हम और विस्तार में समझेंगे। आइए देखें पुल्लिंग क्या है। यहाँ पुल्लिंग के एग्जाम्पल के लिए एक बालक का एग्जाम्पल दिया गया है। तो बालक एक वचन में, एक वचन का मतलब यहाँ पे एक बालक की बात हो रही है, तो इसे बालक को संस्कृत में बालकः बोल रहे हैं। अगर दो बालकों की बात होगी तो बालकौ कहेंगे, और दो से अधिक कितने भी बालक होंगे तो उन्हें बालकाः कहेंगे। उसी तरह अगर पेड़ की बात होगी, वृक्ष की बात होगी, तो एक वचन में अगर एक पेड़ की बात मैं करूंगा तो वृक्षः कहूंगा, दो पेड़ों की बात होगी तो वृक्षौ कहेंगे, और दो से अधिक कितने भी पेड़ों की बात होगी तो हम वृक्षाः कहेंगे। उसी तरह अगर मुझे हाथी को कहना है, अगर एक हाथी की बात होगी तो मैं गजः कहूंगा, दो हाथियों की बात होगी तो गजौ कहूंगा, और दो से अधिक कितने भी हाथियों की बात होगी तो मैं गजाह कहूंगा। इसे अगर हम राइम में रिदमिकली पढ़ें तो यह है बालकः बालकौ बालकाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, गजः गजौ गजाः। तो ये बात थी पुल्लिंग की। पुल्लिंग में इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अगर स्त्रीलिंग में हम सेम चीज को देखें, फीमेल जेंडर में, फेमिनाइन जेंडर में, अगर हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है बालिका का। अगर एक बालिका की बात हो रही है, मतलब बालिका एक वचन में है, तो उसे बालिका कहेंगे। दो बालिकाओं की बात हो रही है तो उसे बालिके कहेंगे, और दो से अधिक कितने भी बालिकाओं की बात होगी तो उसे बालिकाः कहेंगे। इसे इस तरह पढ़ते हैं, बालिका बालिके बालिकाः। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वैद्या। अगर एक फीमेल डॉक्टर की बात हो रही है तो उन्हें वैद्या कहेंगे, दो फीमेल डॉक्टर की बात होगी तो उन्हें वैद्ये कहेंगे, और दो से अधिक कितने भी फीमेल डॉक्टर की बात होगी तो उन्हें हम वैद्याः कहेंगे। उसी तरह अगर एक बकरी की बात होगी तो उसे अजा कहेंगे, दो बकरियों की बात होगी तो अजय कहेंगे, और दो से अधिक कितने भी बकरियों की बात होगी तो उन्हें अजाह कहेंगे। इसे इस तरह पढ़ते हैं कि वैद्या वैद्ये वैद्याः, अजा अजय अजाह। सिमिलरली अगर नपुंसक लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग एक वचन में, यहाँ पे पत्ते का एग्जाम्पल लिया गया है। पत्ते को एक वचन में पत्रम कहते हैं, द्विवचन में पत्रे, मतलब दो पत्तों की बात हो रही है, और दो से अधिक पत्तों की बात होगी जब बहुवचन में तो पत्राणी कहते हैं। इसे पढ़ते हैं पत्रम पत्रे पत्राणी। उसी तरह अगर एक चक्के की बात होगी तो चक्रम, दो चक्कों की बात होगी तो चक्रे, दो से अधिक चक्रों की बात होगी तो चक्राणी। इसे पढ़ेंगे चक्रम चक्रे चक्राणी। उसी तरह अगर एक पुस्तक की बात होगी तो पुस्तकम, दो पुस्तकों की बात होगी तो पुस्तके, और दो से अधिक पुस्तकों की बात होगी तो पुस्तकानी। ये एक वचन में, ये द्विवचन में, और ये बहुवचन में। अब आगे देखते हैं क्रियापदानी। ये वर्ब वाले शब्द हैं, क्रियापद हैं, जो डूइंग को दिखाते हैं, काम के करने को दिखाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ने का दिया गया है। तो एक वचन में अगर एक बालक पढ़ रहा हो तो मैं कहूँगा कि पठति, बालकः पठति। दो बालक पढ़ रहे हों तो हम कहेंगे पठतः, और दो से अधिक बालक पढ़ रहे हों तो हम कहेंगे पठन्ति। ये हमारा एक वचन था, ये द्विवचन और ये बहुवचन। सिमिलरली अगर पीबती को देखें, यहाँ बच्चा पानी पी रहा है। चूंकि
एक बच्चे की बात है तो उसे हम पिबती कहेंगे। अगर दो बच्चे पानी पी रहे हों तो उन्हें पिबतः कहेंगे, और दो से अधिक बच्चे अगर पानी पी रहे हों तो उन्हें हम पिबंती कहेंगे। पिबती, पिबतः, पिबंती। उसी तरह अगर खाने की बात करें तो एक बालक अगर खा रहा है तो उसे खादती कहेंगे। दो बालक खा रहे हों तो खादतः कहेंगे, और दो से अधिक बालक अगर खा रहे हों तो खादंती कहेंगे। खादती, खादतः, खादंती। अगर जाने की बात करें, गच्छ मतलब जाना, तो एक आदमी जा रहा हो तो गच्छति कहेंगे। दो लोग जा रहे हों तो गच्छतः कहेंगे। दो से अधिक लोग जा रहे हों तो गच्छन्ति कहेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अगर एक बच्चा खेल रहा हो तो क्रीडति कहेंगे। दो बच्चे खेल रहे हों तो क्रीडतः कहेंगे। दो से अधिक बच्चे खेल रहे हों तो क्रीडंती कहेंगे। आगे है सर्वनाम प्रयोग। सर्वनाम प्रोनाउन को कहते हैं, तो प्रोनाउन का यूज दिखाया गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए, सह शुकः, वह तोता है। तौ सुकौ, वे दो तोते हैं। ते शुकाः, वे दो से अधिक तोते हैं। एषः बालकः, यह बालक है। एतौ बालकौ, ये दो बालक हैं। एते बालकाः, ये दो से अधिक बालक हैं। उसी तरह सा शिक्षिका, वह टीचर हैं। ते शिक्षिके, वे दो टीचर्स हैं। ता शिक्षिकाः, वे दो से अधिक टीचर्स हैं। सिमिलरली, एषा बालिका, यह बालिका है। एते बालिके, ये दो बालिका है। एताः बालिका, ये दो से अधिक बालिकाएं हैं। आगे देखें, तत् फलम, यह फल है। ते फले, ये दो फल हैं। तानी फलानी, यहाँ दो से अधिक फल हैं। एतत् फलम, यह फल है। एते फले, यह दो फल हैं। एतानी फलानी, ये दो से अधिक फल हैं। आइए अब आगे देखें, पुल्लिंग एक वचन से बनने वाले कुछ वाक्यों का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि सः कः, वह कौन है। सः शिक्षकः, वह टीचर है। सः किम करोति, वह क्या करता है। सः पाठयति, वह पढ़ाता है। किम सः भ्रमति, क्या वह घूमता है। न सः न भ्रमति, नहीं वह नहीं घूमता है। सः तु पाठयति, वह तो पढ़ाता है। आगे अगर पुल्लिंग द्विवचन से बनने वाले कुछ वाक्यों को देखें तो एग्जाम्पल है कि तो कौ, वे कौन हैं। तो मयूरौ, वे मोर हैं। और तो यहाँ यूज हो रहा है दो मोरों को दिखाने के लिए, ये द्विवचन है। तो किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं। तो नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं। किम तो खादतः, क्या वे दोनों खाते हैं। न तो न खादतः, वे नहीं खाते हैं। तो तु नृत्यतः, वे तो नाचते हैं। आगे देखें, पुल्लिंग बहुवचन। ते के, वे कौन हैं। ते बालकाः, वे बच्चे हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। न ते न गायन्ति, वे नहीं गा रहे हैं। ते तो क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। आगे देखें, पुल्लिंग एक वचन। एषः कः, ये कौन हैं। एषः शिक्षकः, ये शिक्षक हैं। शिक्षकम किम करोति, शिक्षक क्या कर रहे हैं। शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिख रहे हैं। किम एषः पठति, क्या ये पढ़ रहे हैं। न एषः न पठति, नहीं वे नहीं पढ़ रहे हैं। एषः लिखति, वे तो लिख रहे हैं। पुल्लिंग द्विवचन का एग्जाम्पल है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं। बालकौ पठतः, ये दोनों बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, क्या वे लिख रहे हैं। न एतौ न लिखतः, एतौ तु पठतः, नहीं ये दोनों लिख नहीं रहे हैं, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगला है पुल्लिंग बहुवचन। एते के, ये सब कौन हैं। एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, ये सारे बालक क्या कर रहे हैं। बालकाः पीबन्ति, ये सारे बालक पी रहे हैं। किम एते
पिबन्ति, क्या ये पी रहे हैं? आम एते फल रसम पिबन्ति, हाँ ये फल का रस पी रहे हैं, फ्रूट जूस पी रहे हैं। अब आगे देखें, स्त्रीलिंग एक वचन, सा का वो कौन है? सा वृद्धा वो वृद्ध हैं। सा किम करोति वो क्या करती हैं? सा विहरति वो घूम रही हैं। किम सा क्रीडति क्या वे खेल रही हैं? न सा न क्रीडति नहीं वो खेल नहीं रही हैं। सा तु विहरति वे तो घूम रही हैं, विहार कर रही हैं, चल रही हैं, वॉक कर रही हैं। अब आगे देखें, स्त्रीलिंग द्विवचन, ते के वे दोनों कौन हैं? ते अजय वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या करती हैं? ते चरतः वे चरती हैं। किम ते पिबतः क्या वे पीती हैं? न ते न पिबतः नहीं वे नहीं पीती हैं। ते तु चरतः वे तो चरती हैं। स्त्रीलिंग बहुवचन, ताह का वे सब कौन हैं? ताह महिला वे सब महिला हैं। ताह किम कुर्वन्ति वे क्या कर रही हैं? ताह धावन्ति वे सब दौड़ रही हैं। किम ताह गायन्ति क्या वे सब गा रही हैं? न ताह न गायन्ति वे सब नहीं गा रही हैं। ताह तु धावन्ति वे सब तो दौड़ रही हैं। अब आगे देखें, स्त्रीलिंग एक वचन, एषा का वह कौन है? एषा लता वह लता है। एषा किम करोति वह क्या करती है? एषा खादति वह खाती है। किम एषा पठति क्या वो पढ़ रही है? न एषा न पठति एषा तु खादति नहीं वो पढ़ नहीं रही वह तो खा रही है। स्त्रीलिंग द्विवचन को देखें, एते के वे दोनों कौन हैं? एते बालिके वे बालक हैं। एते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं? एते भ्रमतः वे दोनों घूम रही हैं। किम एते धावतः क्या वे दोनों दौड़ रही हैं? न एते न धावतः एते तु भ्रमतः नहीं वे दोनों दौड़ नहीं रही हैं, वे दोनों तो घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। अब आगे देखें, स्त्रीलिंग बहुवचन, एताह का ये सब कौन है? एताह अजाह ये सब बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति वे सब क्या करती हैं? एताह चरन्ति वो सब चरती हैं। किम एताह धावन्ति क्या वे सब दौड़ती हैं? न एताह न धावन्ति एताह तु चरन्ति नहीं वे सब दौड़ नहीं रही वे सब तो चर रही हैं। अब आगे देखें, नपुंसक लिंग एक वचन, तत् किम वह क्या है? तत् चंद्रयानम वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम क्या वह एक विमान है? न तत् विमानम न नहीं वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति वह तो चंद्रयान है। नपुंसक लिंग द्विवचन देखें, ते के ये दोनों क्या हैं? ते पुस्तके ये दोनों पुस्तक हैं। किम ते पत्रे क्या ये लेटर्स हैं? क्या ये पत्र हैं? न ते पत्रे न नहीं वे पत्र नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः ये दोनों तो पुस्तक हैं। अब आगे देखें, नपुंसक लिंग बहुवचन, तानी कानी ये सब क्या हैं? तानी रेल यानानी ये सब रेल यान हैं, रेलगाड़ी हैं। किम तानी बस यानानी क्या ये सब बस हैं, बस गाड़ियां हैं? न तानी बस यानानी न नहीं ये बस नहीं हैं। तानी तु रेल यानानी संति ये सब तो रेलगाड़ियां हैं। अब आगे देखें, नपुंसक लिंग एक वचन, एतत् किम यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम यह एक टीवी है, यह एक दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम क्या यह एक कंप्यूटर है? न एतत् संगणकम न नहीं यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति यह तो टीवी है। अब आगे देखें, नपुंसक लिंग द्विवचन, एते के ये दोनों क्या हैं? एते फले ये दोनों फल हैं। किम एते कंदुके क्या ये गेंद हैं? न एते कंदुके न नहीं ये गेंद नहीं हैं। एते तु फले स्तः
ये दोनों फल हैं। नपुंसकलिंग बहुवचन एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तक हैं। किम एतानि सोपानानि सन्ति, क्या ये सब सीढ़ियां हैं? न एतानि सोपानानि न, नहीं ये सब सीढ़ियां नहीं हैं। एतानि तु पुस्तकानि सन्ति, ये सब तो पुस्तक हैं, बुक्स हैं। उच्चाय पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, जोर से बोलकर पढ़िए, याद करिए और देखिए। पुल्लिंग में एक वचन द्विवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग में एक वचन द्विवचन बहुवचन और नपुंसक लिंग में एक वचन द्विवचन और बहुवचन कैसे कैसे काम करता है, इसका एग्जाम्पल, इसके रूप दिए हुए हैं। पुल्लिंग में हम कहते हैं सह, जैसे बालकः, तो कहेंगे कि सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालका, तो रूप चलता है कि सह तौ ते। स्त्रीलिंग में सिमिलरली चलता है सा ते ता और नपुंसक लिंग में तत् ते तानी। एक बार इसे रिदमिकली पढ़ते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। कहते हैं कि सा तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानी। उसी तरह एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि, कः कौ केः, का के काः, किम के कानि। इसका उपयोग ऊपर हमने देखा, जैसे बालकः के साथ अगर एक बालक, एक पुल्लिंग बालक की बात होगी तो उसके साथ सह जाता है प्रोनाउन कि सह बालकः, वह बालक है। उसी तरह अगर बालिका की बात होगी तो हम स्त्रीलिंग में एक बालिका की बात करेंगे तो कहेंगे कि सा बालिका, वह बालिका है। और अगर नपुंसक लिंग की बात होगी तो एक वचन में हम कहेंगे कि तत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। अब आगे देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। आइए अब शब्दों के अर्थ देखते हैं। यहाँ पे संस्कृत शब्द हैं, इनका संस्कृत में ही अर्थ बताने की कोशिश की गई है। बाद में यहाँ पे हिंदी में अर्थ है और यहाँ पे इंग्लिश में, और यहाँ पे मातृभाषा में लिखने को कहा गया है, जो कि मैंने हिंदी में ही लिख रखा है क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। अगर आपकी मातृभाषा अलग हो तो आप अपनी मातृभाषा में यहाँ पे वो लिखिए। तो शब्द है लता। लता का संस्कृत में एक और अर्थ है वल्ली, जिसे हिंदी में हम बेल कहते हैं, इंग्लिश में क्रीपर। शब्द है फलम, हिंदी में फल, इंग्लिश में फ्रूट। पुस्तकम संस्कृत में ग्रंथ भी कहते हैं, हिंदी में पुस्तक कहते हैं, इंग्लिश में बुक। अजाह को छागी भी कहते हैं संस्कृत में, अर्थ है बकरी, इंग्लिश में गोट। सोपानम संस्कृत में आरोहणम भी कहते हैं, हिंदी में सीढ़ी, इंग्लिश में स्टेयर्स। संस्कृत में संगणकम को संगणक यंत्रम भी कहते हैं, हिंदी में भी संगणक ही कहते हैं और इंग्लिश में कंप्यूटर। नेक्स्ट शब्द है दूरदर्शनम। संस्कृत में दूरदर्शन ही कहते हैं, संस्कृत में दूरदर्शनम ही कहते हैं, हिंदी में भी दूरदर्शन कहते हैं और इंग्लिश में टेलीविजन, टीवी। आगे अभ्यास है, आइए इसे देखें। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। ये एक उदाहरण दे के रखा है, इसको देखकर बाकी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो भरने हैं। तो आइए देखें। एग्जाम्पल के लिए दिया है बालकः, बालकौ, बालका, एक बालक, दो बालक और दो से अधिक बालक। पहले है चषकः, पीने का बर्तन, ग्लास, तो एक ग्लास चषकः, दो चषकौ और दो से अधिक चषकाः। उसी तरह देवः, देवौ, देवाः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः, रजकः, रजकौ, रजकाः। रजकः का मतलब है धोबी, तो एक धोबी, दो धोबी और बहुत सारे धोबी। उसी तरह तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञाः, वह जो तंत्र जानता हो उसे तंत्रज्ञ कहते हैं। देव और सैनिक आपने समझ लिया होगा। तो रूप इनके इस तरह चलेंगे, आप इस तरह भर सकते हैं। अब आगे है उदाहरणानुसारम पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि संयोजयन्तु। उदाहरणानुसारम पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। इन दिए गए वर्ड्स को चुन के यहाँ पे भरना है। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि सह शुकः, सह के साथ क्या क्या जाएगा, कौन सा वर्ड का फॉर्म जाएगा, कौन सा शब्द का रूप जाएगा। तो जहाँ पे सह है तो वहाँ पे शुकः, सह एक वचन है, ये शुकः भी एक वचन है, तो ये दोनों साथ में आते हैं। एक तोते की बात हो रही है तो सह सुकः। उसी तरह सह स्यूतः, सह वृक्षः, सह कुक्कुरः, ये सब एक वचन वाले हैं और पुल्लिंग हैं। उसी तरह सा ये स्त्रीलिंग है, सा महिषी, सा अजा, सा पार्वती, ये स्त्रीलिंग शब्द थे। उसी तरह तत् जो नपुंसक लिंग होंगे, तत् पुस्तकम, तत् फलम, तत् पुष्पम। आगे देखें।
चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। फोटो देखकर इसके लिए क्या संस्कृत वर्ड होगा वो लिखना है। तो ये एक बुक है, पुस्तकम। ये दो बालक हैं, बालकः बालकौ, ये सेकंड फॉर्म इनका द्विवचन में वो हमने लिखा है। उसी तरह यहाँ पे एक सैनिक है तो सैनिकः। अब आगे देखें, यहाँ पे एक खिड़की है तो गवाक्षः। ये एक गायिका है, गाना गा रही है, स्त्रीलिंग एक वचन गायिका। और ये एक त्रिशूल है तो त्रिशूलम। आगे देखें चौथा, उदाहरणानुसारम पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। यहाँ पे इन शब्दों में से चुनकर एक वचन और बहुवचन को अलग अलग यहाँ पे लिखना है। तो पहले यहाँ पे पुष्पम एक वचन नपुंसकलिंग है और बालकाः ये बहुवचन है। उसी तरह सह एक वचन में आता है और वृक्षाः बहुवचन में आएंगे। फलम एक वचन है, शिक्षिकाः बहुवचन है, गायिका एक वचन है, मतलब एक गायिका की बात हो रही है। और अजाह बहुवचन है, बहुत सारे बकरियों की बात हो रही है। रजकः एक धोबी की बात हो रही है। और मापिका मापने वाली चीज, स्केल। उसी तरह लेखनी जो एक कलम है, स्त्रीलिंग है बट एक वचन है, तो यहाँ पे हमने लिखा है। और फलानी मतलब बहुत सारे फल। अब आगे देखें, पट्टिकायाम कानचिन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें उचित घड़ों में सही से पिक करके लिखना है। तो एषः, एषः के साथ क्या क्या जा सकता है? यह जो पुल्लिंग है उसके साथ क्या क्या जाएगा? तो एषः सैनिकः, एषः कुक्कुरः, एषः चषकः, एषः वृक्षः, एषः शुकः। उसी तरह जो आकारांत होगा, जैसे कि एषा, तो एषा गायिका, एषा महिषी। क्यों? क्योंकि एषा स्त्रीलिंग है और महिषी भैंस जो है वो स्त्रीलिंग है। एषा वृद्धा, एषा अजा, एषा अंकनी। अंकनी मतलब अंकित करने वाली, चिन्हित करने वाली पेन। एतत् ये नपुंसक लिंग है, तो एतत् के साथ क्या जाएगा? एतत् जलम, एतत् द्वारम, एतत् फलम, एतत् वातयानम, एतत् पुस्तकम। तो हम ऐसे भर सकते हैं। उदाहरणानुसारम पट्टिकात उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पे जो दे रखा है इनमें से चुन के खाली स्थान भरना है। तो सह कह वह क्या है? सह बिड़ालह वह बिल्ली है। तौ कौ वे दोनों कौन है? तौ युवकौ वे दोनों युवक हैं। हालांकि पूरी इमेजेस दे नहीं रखी हैं, लेकिन तो के साथ कौन सा शब्द जाएगा पूछा गया है कि वे दोनों कौन हैं। तो वे दोनों कौन हो सकते हैं, हमें यहाँ से उपयुक्त वर्ड चुन के यहाँ पे लाके भरना है। ते के वे सब कौन हैं? ते छात्रा, ये छात्रा यहाँ से आया है। सा का वह कौन है? स्त्रीलिंग। सा माला वह माला है। ते के वे दोनों क्या हैं? ते लेखन्ये वे दोनों लेखनी हैं। ता का वे सब क्या हैं? ता माला वे सब माला हैं। तत् किम वह क्या है? तत् मुखम वह मुंह है। ते के वे दो क्या हैं? ते कमले। तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी भवनानी वे सब घर हैं। तो इस तरह आप पूरा कर सकते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो ये जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए हैं इसके हिसाब से हमें प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि सह गजह वह हाथी है, तो क्वेश्चन बनेगा कि वह क्या है। तो क्वेश्चन है कि सह कह, तो इसका आंसर आएगा कि सह गजह। उसी तरह आंसर पहले दे रखा है, इससे हमें प्रश्न बनाना है। तो सह बालकः, तो क्वेश्चन अगेन बनेगा कि सह कह। सा नदी वह नदी है, क्वेश्चन क्या बनेगा? सा का, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग थी। उसी तरह अगर वाक्य है कि सह वृक्षः वह पेड़ है, तो वाक्य के लिए शब्द क्या बनेगा? सह कह वह क्या है, तो आंसर आएगा कि वह पेड़ है, सह वृक्षः। उसी तरह अगर है कि सा लता वह लता है, स्त्रीलिंग, इसके लिए सा आया है, तो क्वेश्चन आएगा कि सा का वह कौन है, वह क्या है। तत् फलम वह फल है, क्वेश्चन क्या बनेगा? तत् किम वह क्या है। ठीक है, अब आगे देखें, परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। तो यहाँ पे मैच करके जो शब्द एक साथ आ सकते हैं मीनिंगफुली, उन्हें मिलाकर यहाँ पे लिखना है। तो नर्तकी नृत्यति, जो नर्तकी है वो नाचती है। लेखका लिखति लेखक लिखता है। फलम पतति फल गिरता है। कमलम विकसति कमल का विकास होता है। चालकः चालयति जो ड्राइवर है वो चलाता है। गायिका गायति जो गायिका है वो गाती है। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
उदाहरणानुसारम कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। तो इन उदाहरणों को देखकर क्वेश्चन के हिसाब से हमें इन शब्दों को यूज करके वाक्य बनाने हैं कि कह या फिर का धावती, कौन पुरुष या स्त्री दौड़ती है या दौड़ता है। तो बालकः धावती, बालक दौड़ता है। बालिका धावती, बालिका दौड़ती है। शुनकः धावती, कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता भी पुल्लिंग है यहाँ पे। कह या फिर का पठती, तो सुरेशः पठती, जानकी पठती, नलिनी पठती। उसी तरह किम पतति, क्या गिरता है। फलम पतति, जलम पतति, कुसुमम पतति। कह या फिर का या फिर कह गच्छति, कौन जाता है। शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, तंत्रज्ञः गच्छति। उसी तरह का या कह या किम अस्ति, कौन है। माता अस्ति, पिता अस्ति, वाहनम अस्ति। यहाँ पे मैं पूरा कर दूं, ठीक है। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। अब आगे देखें योग्यता विस्तारम। यहाँ कुछ और बातें जानने को दी हुई हैं। अकारांत शब्दः, जिन शब्दों के अंत में अ आता हो। यस्य शब्दस्य अन्ते अवर्णः अस्ति सः अकारान्तः शब्दः भवति। जिन शब्दों के अंत में ये अवर्ण आता है वो अकारांत शब्द होते हैं। एतादृशं शब्दः पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति। ऐसे शब्द या तो पुल्लिंग या फिर नपुंसकलिंग होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर या फिर न्यूट्रल जेंडर के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बालक, बालक में क हलंत प्लस अ, तो इसके अंत में अ है। ये एक अकारांत शब्द है जिसके अंत में अ आ रहा है। तो यहाँ पे ये या तो पुल्लिंग हो सकता है या फिर नपुंसकलिंग हो सकता है। इस केस में बालक पुल्लिंग होता है। उसी तरह शब्द है हस्त, इसमें त हलंत प्लस अ है। अ में एंड हो रहा है, मतलब अकारांत शब्द है। अकार से एंड हो रहा है। ये जो अकारांत है इसका मतलब है कि अकार प्लस अंत, ठीक है ना। जो अ के वर्ड से एंड हो रहा है, तो अ के वर्ड से एंड होने वाले हस्त हैं, अज हैं, फल है, ज्ञान है, गृह है। तो ये सब या तो पुल्लिंग हो सकते हैं या नपुंसकलिंग हो सकते हैं। जैसे बालक पुल्लिंग है, गृह नपुंसकलिंग है, ज्ञान नपुंसकलिंग है। अब आगे देखें आकारांत शब्द। यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्णः अस्ति सः आकारांत शब्द भवति। जिस शब्द के अंत में आ वर्ण आता है वे आकारांत शब्द होते हैं। एतादृशं शब्दः प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। ऐसे शब्द अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बालिक प्लस आ बालिका, रम प्लस आ रमा, लत प्लस आ लता, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। उसी तरह ईकारांत शब्द। यस्य शब्दस्य अन्ते ई वर्ण अस्ति सः ईकारांत शब्दः भवति। जिन शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है वे ईकारांत शब्द होते हैं। ईकारांतः शब्दः प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। ईकारांत शब्द अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। यदा नद प्लस ई नदी, ये स्त्रीलिंग है। लेखन प्लस ई लेखनी, ये भी स्त्रीलिंग है। घट प्लस ई घटी, ये भी स्त्रीलिंग है। अब ये सब क्या है देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि किन शब्दों से अंत होने वाले शब्दों के साथ क्या जाएगा। दकारांत पुल्लिंगस्य तद शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपम सह इति। दकारांत पुल्लिंग शब्द तद का प्रथमा एक वचन रूप सह है। दकारांत पुल्लिंगस्य एतद शब्दस्य प्रथमैक वचन रूपम एषः इति। एतद शब्द का प्रथमा एक वचन रूप एषः है। उसी तरह यहाँ पे सभी प्रथमैक वचन रूपम की बात हो रही है, मतलब प्रथमा एक वचन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में इस तद शब्द का सा है, एतद का एषा है, तद का तत् है। लिंग के हिसाब से ये बदल रहा है। यहाँ पे नपुंसक लिंग तद है, यहाँ पे पुल्लिंग तद था तो सह आया था। यहाँ पे नपुंसक लिंग तद है तो तत् आया है। स्त्रीलिंग तद था तो सा आया था। उसी तरह एतद अगर नपुंसक लिंग है तो उसके लिए एतत् जो वर्ड है प्रथमा एक वचन में यूज होता है। मौकारांत जो पुल्लिंग है जैसे कि किम, उसका जो प्रथमा एक वचन रूप है जो रूट वर्ड है वो है किम का कह। स्त्रीलिंग में किम का का हो जाता है और नपुंसक लिंग में किम का किम ही रहता है। आगे जो वर्ड की मीनिंग्स हैं वो दे रखी हैं। यहाँ आपको 15 वर्ड ढूंढ कर लिखने हैं घर के चीजों के। गृह वस्तु नामानी,
जो डेली उपयोग में आने वाले कुछ वर्ड हैं वो हमें खोज कर लिखने हैं। इनका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अकारांत पुल्लिंग जैसे आसंदः आसन, सुधाखंडः रोटी बेलने का बेलन, स्यूतः सूत्र या धागा, विद्यालय पाठशाला, वृक्षा पेड़, कटः लकड़ी का टुकड़ा, तालः तालाब, दर्पणः आईना, दीपः दीपक, घटः पानी भरने का घड़ा, दंड दीपः लंबा दीपक, मशाल, गजः हाथी, नागदंतः हाथी का दांत, रजकः लोहार, धीवरः साहसी, युवकः लड़का, प्रश्नः प्रश्न, शुनकः कुत्ता, आचार्यः शिक्षक, खगः पक्षी, सागरः समुद्र। उसी तरह फलम फल, ये नपुंसकलिंग है। उपनेत्रम चश्मा, युतकम बेल्ट, मंदिरम मंदिर, भवनम भवन या इमारत, वातयानम खिड़की, व्यंजनम व्यंजन, भोजनम भोजन, कदली फलम केले का फल, पाथेय पात्रम भोजन परोसने का पात्र, द्वारम दरवाजा, वलयम कंगन, उद्यानम बगीचा, सूच्यौषधम इंजेक्शन, सूची प्लस औषधम, सूची मतलब सुई, औषधम मतलब औषधि मतलब दवाई, उपांशुकम टोपी, पदांशुकम मोजा, दिनम दिन, उत्तरम उत्तर, उष्णिष्म मुकुट, वस्त्रम कपड़ा, नगरम शहर, बालिका लड़की, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। महिला महिला, साटिका सौल, पेटिका पेटी, पादुका जूता या चप्पल, उत्पीठिका आसन पीढ़ा, रोटिका रोटी का टुकड़ा, स्थालिका चादर बिछौना, कुंचिका कुंजी या चाबी, सूचिका सुई, तूलिका रंगने लिखने वाला ब्रश, मंजुषा पेटी, छुरिका चाकू या फिर छुरी, गहदोहिका रसोई का बर्तन, धूम नलिका धुएं की नली, दिन दर्शिका कैलेंडर, खटवा खाट, शखा शाखा मतलब ब्रांच, शिक्षिका टीचर महिला शिक्षक फीमेल टीचर, गुलिका गोली या फिर टैबलेट, पिपीलिका चीटी, लेखनी मतलब कलम, ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अंकनी पेंसिल या पेन, दूरवाणी दूर से आती हुई वाणी, दूरभाष या फोन, कूपी कुआं, द्रोणी पानी निकलने का सिरा, नदी नदी, घटी घड़ी, नर्तकी नाचने वाली महिला डांसर, वेणी चोटी, करतरी कैंची, गृहिणी घर चलाने वाली महिला, मर्जनी झाड़ू, समार्जनी सफाई करने वाली महिला, सखी सहेली, आकाशवाणी रेडियो, वर्तन लेखनी टाइपराइटर, वर्ण लेखनी टाइपराइटर, जननी माता जन्म देने वाली, नारी महिला, नगरी नगर या शहर, पुनः पूरणी पुनः भरने वाली, कुमारी कन्या। तो ये थे शब्दों के मतलब। इसी के साथ ख़त्म होता है आपका चैप्टर 3। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।